और आपको याद हो कि 3 रास्ते हैं आपको अपना मैसेज पहुंचाने का। वर्बल यानी बोल के भी आप बात कर सकते हैं, रिटन लिख के भी कर सकते हैं, और तीसरी नॉन वर्बल भी होती है कि अपने इशारे के जरिए, इशारे किनारे के जरिए आप जो अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। मसलन आपको कभी गुस्सा आता है तो आपकी आंखों में कुछ चेंजेस होती हैं ना, तो अगले को पता चल जाता है कि हाँ जी इसको गुस्सा है। या आपको अगर मोहब्बत आ रही है तो वो भी आपकी शक्ल पे वो भी आ जाती है सामने। ये नॉन बॉडी है, नॉन वर्बल एक ये टेक्निक है। तो इन सब के लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव योर लैंग्वेज बट यूज सिंपल लैंग्वेज। कि जिन लोगों के साथ आपका मामला चल रहा है तो उनकी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ लें, ताकि इसमें खास तौर पे और सादा लैंग्वेज में ही बात करें। आप ये ना करें, मसलन उर्दू में अगर बात आप कर रहे हैं तो भाई फिर आप कोई मिर्ज़ा गालिब साहब के ज़माने की उर्दू में बात ना करें, आजकल के ज़माने की उर्दू में बात करें। इसको आप क्रिटिकली मेरे लेक्चर्स पे भी आप कर लें, मेरी गलतियों को भी बता दें। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको। मेक कम्युनिकेशन ऑफ प्रायोरिटी, कि ये भी देखें कि आपका कम्युनिकेशन गुफ्तगू की एक प्रायोरिटी मकसद क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाई एंड स्टे ऑन मैसेज, कि मुख्तसर तरीके से ही आप बात करें। इस पर आप मुझ पर तनकीद कर सकते हैं, जी आप इतना लंबा लेक्चर करते हैं। अब ये कम्युनिकेशन लेक्चर की है कि जिसमें लोग सीखना चाह रहे हैं, उन्हीं के लिए है ना, आम आदमी के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। लेकिन जब किसी से आम आदमी से बात करनी है तो मुख्तसरन एक जुमले में ही बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर लंबी बात होती है तो मेरी गलती है। लर्न द बेसिक्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये दोनों आपकी सही होनी चाहिए कि अल्फाज भी सही हो, कोई बुरे अल्फाज से बचे। अब ये बुरे अल्फाज उर्दू में, इंग्लिश में, जिसमें भी आप बोलते हैं, तो इसमें से आप नोट कर लें कौन कौन से लफ्ज मनफी होते हैं, इसको निकाल दें। और इसी तरह अनवर्बल, नॉन वर्बल जैसे गुफ्तगू होती है, यानी जिस तरह से आपके गुस्सा या मोहब्बत या जो जिस जिस इशारे से, यानी जिस कल्चर में आप रह रहे हैं उसमें जो चीज़ मनफी है इससे बचें। लर्न टू बेसिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छी तरह समझ लें, वरना होता है ना कि बाज टाइप के इशारे होते हैं कि जो हो सकता है कि पाकिस्तान में अच्छे समझे जाते हो, लेकिन हो सकता है किसी और मुल्क में बुरे समझे जाते हो। और इसका रिवर्स भी है, किसी और मुल्क में अच्छा समझा जाता हो, आपको बुरा लगता हो। तो ये जब आप किसी और मुल्क के लोगों से बात कर रहे हो तो उनके कल्चर को भी समझ लें। तो ये अच्छा, एक ही मुल्क के अंदर बहुत से कल्चर अलग अलग इलाकों में होते हैं, वहां को भी समझ लें जिनसे भी आपकी बात चलेगी, गुफ्तगू या आपका लेक्चर होगा या आप लिख रहे होंगे, तो उसके हिसाब से ये चीजें नोट करते चले जाए। ये एक बड़ी लंबी लिस्ट होती है, एकदम नहीं बनती, इसके लिए कई साल लगते हैं। इंगेज द ऑडियंस टू डिस्कशन, कि जिनको आप सुना रहे हैं तो उनको भी आप मोटिवेट इस तरीके से करें कि अगले का भी इंटरेस्ट हो, ऐसी बात भी आए। उसकी एक एग्जांपल है कि जैसे मेरे एक उस्ताद साहब हैं कि वो लेक्चर जब कर रहे होते थे तो साथ साथ कुछ ना कुछ मज़ाक भी बीच में डाल देते थे ताकि अगले सुनने को तैयार तो रहे ना। वरना होता ये है कि बाज टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो फिर ऐसा भी होता है कि अब ये होता है कि वो स्टूडेंट कोई और किताब के अंदर बीच में नॉवल बैठ के पढ़ रहे होते हैं अपना, उस्ताद साहब की नहीं सुन रहे होते, तो ऐसा भी होता है। तो ये जरूर देखें अगले का इंटरेस्ट भी रहे। अगर मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूँ आपको इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज फिर से छोड़ दें, ना सुने। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, कि सही टाइम से ही आप गुफ्तगू करें और सही टाइम पे ख़त्म भी करें। रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस, अपनी प्रेजेंटेशंस को आप संभाल के भी रखें ताकि ये भी पता चले कि बाद में इसका रिजल्ट क्या आया। जो नोट आपको आते रहे कि अच्छा मैंने ये कहा था तो इसमें ये हुआ था, इसको भी नोट कर लें। या आजकल तो आप अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ना जो आप इरशाद कर रहे हैं, ताकि अगले को ये पता चले हाँ यार ये मैंने लफ्ज़ कहे थे तो इस पे अगलों को बुरा लगा था। तो ये
आप नोट कर लें, आइंदा नहीं करना। गेट टू नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को भी समझ लें। ये ना हो कि आप अगले को कुछ सुना रहे हो तो उसका रिजल्ट फिर कुछ और आ रहा हो। इसका एक मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गलती का मैं अपना शेयर कर देता हूँ, ये भी आपका मजा भी आएगा। और वो भी है कि मैंने एक जमाने में जब एक दीनी लेक्चर्स किए और फिर उसमें ये हुआ कि कई शहरों में सिलसिला, लाहौर में, कराची में, कुछ और जगहों पे भी हुआ। तो फिर बीच में हुआ ये कि एक फैमिली के साथ जाना पड़ा एक गांव में। तो गांव की एक बुजुर्ग जो है उन्हें पता था अपने बेटे के जरिए कि जनाब ये साहब के जो तकरीर है, लेक्चर है, वो अच्छी होती है। तो कहते भी तुम आओ, आके ये मस्जिद में ये करो। खातून ने भी बड़ा उसमें कहा तो चले जी। अब वो बुजुर्ग ले गए और ले आके मैंने कोई 10-15 मिनट का एक लेक्चर वहां पे कर लिया। अब मुझे ये पता था कि अभी लाहौर और कराची में जब यही बातें मैंने ऐसी की थी तो ऑडियंस बड़े मोटिवेट हुए थे, बहुत खुश हुए थे। लेकिन अब मैंने देखा कि गांव में वो इतने कुछ खुश नहीं हुए और लोग बीच बीच में से निकल रहे थे। खैर खत्म हो गई बात 10-15 मिनट की। तो उसके बाद जो मस्जिद के इमाम साहब थे उन्होंने मुझे ये इरशाद फरमाया, कहते भी आओ तुसी 6 महीने रहो साडे पिंड च, तुहानू सिखा देंगे तकरीर करनी। तो देखें ये फिर रिजल्ट होता है कि भी 6 माह तक आप रहे, आपको मैं तकरीर सिखा दूंगा। और वाकई असल फर्क क्या था, ऑडियंस का फर्क था कि ऑडियंस की लैंग्वेज, उनके लिए इशू, जो मामलात, वो मुझे पता नहीं थे। मैंने वो तकरीर उस नौयत की कर दी कि जो लाहौर और कराची में चल रही थी और लोग खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा और कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो ये होना ही है ना फिर। तो ये देखें ऑडियंस कौन है, उसके लिहाज से ही आप बात करें। अब मेरे आजकल के लेक्चर उन्हीं लोगों के लिए कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहे, जो नहीं करना चाहते उनके लिए नहीं है। वो जरा से ही सुनेंगे और छोड़ जाते हैं, बंद कर देते हैं लेक्चर को। जिनको जिसमें इंटरेस्ट हो वही करते हैं। फिर फोकस ऑन अर्निंग रिस्पेक्ट, कि आप अपने ऑडियंस पे इज्जत भी दें। ये ना हो कि अगलों पे कोई ऐसी जुगत या ऐसे तरीके से कर दें कि अगले को बुरा लगे, ये ना करें। गेट फीडबैक फ्रॉम ऑडियंस, ऑडियंस का फीडबैक जरूर दें। जैसे मैंने वो अर्ज किया कि मौलवी साहब ने फिर मुझे फरमा भी दिया, फीडबैक दे भी दिया कि भाई तुम्हारी जो, अगर तुम गांव में कुछ कहना चाह रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तरीका 6 महीने तक सिखाऊंगा, आ जाओ। तो फिर ऐसे ही होता। तो ये फीडबैक जरूर ले लिया करें। और ये अभी भी आप अगर मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं तो प्लीज ईमेल पे जरूर फीडबैक दे दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि जनाब मेरे यहाँ जो वीकनेसेस हैं सामने आए। आप लीडर बन रहे हो तो फिर मजीद कुछ और पहलू आपके कम्युनिकेशन में मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये भी देख लीजिए। अपने आप को खुद आप चेक करते जाएं। लिसनर एंड एंगेज योर लिसनर्स और रीडर्स, कि जो भी आपकी किताब या आपके लेक्चर को जो सुन रहे हैं या आपके आर्टिकल्स को सुन रहे हैं, तो वहाँ के फीडबैक से आपको पता चलेगा कि जनाब वाकई सुन भी रहे हैं कि नहीं। तो उनको एंगेज भी करें। एंगेज करने के लिए कुछ न कुछ मजाक की बातें भी कर लिया करें। टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, अगले का अगर कुछ सवाल या कोई अगले का कोई इशू या कोई मामला है तो उसका जवाब भी दें और जल्द से जल्द इशू भी हल करें। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे इशारे और किनारे ऐसे इस्तेमाल ना करें कि अगले को बुरा लगे। रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, ऑडियंस की इज्जत करते जाएं। और इमोशनल अवेयरनेस, एक अगले के जज्बात का भी ख्याल करें और अच्छे जज्बाती अच्छे तरीके से भी कभी गुफ्तगू कर लिया करें कि जिसमें अगलों को मजा भी आ रहा हो। अवॉइड अनएथिकल एक्टिविटीज एंड वर्ड्स, क्या अनएथिकल जो चीज भी जो लोगों को बुरी समझते हैं वो ना करें और अनएथिकली कोई हरकत ना करें। अवॉइड टू मच एंड रेपिटेशन, अपनी रेपिटेशन का आप ख्याल करें
और टू मच, ज़्यादा लंबी तकरीर ना करें। और ये मेरी गलती है कि मैं लंबी कर लेता हूँ, तो ये आप देख लें। लेकिन मैं ये एज्यूम करता हूँ कि जो सुन रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो वही ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो यहीं बंद कर दें। अवॉइड बैरियर्स, ये बैरियर्स भी होते हैं। बैरियर नफ्सियाती एतबार से भी कुछ आपके यहाँ बीच में बैरियर आ जाते हैं, रोक देते हैं। वो क्या है? बायस, आपका तासुब हो, अगले का तासुब हो, तो फिर मामला नहीं चलता। फिर जेंडर डिफरेंसेस को भी देख लीजिए कि आप जिनको सुना रहे हैं, तो अगर वो खवातीन है और आप मर्द हैं, या आप खातून हैं और आप मर्दों को सुना रही हैं, तो फिर ये सोच लें कि दोनों में फ़र्क होता है, हर एक के जज्बात में फ़र्क होता है। तो इस लिहाज से सोच लें कि इसमें ये अल्फाज ऐसे यूज़ करो। रॉन्ग वॉइस, कि आपकी आवाज़ गलत ना हो, बुरी ना हो, यानी आवाज़ अगर बहुत बुरी होगी तो फिर कोई सुनेगा नहीं। इसके लिए एक लतीफ़ा वो हुआ, एक मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एक बैठ के बड़ा जनाब अपनी तरफ से गाना गाया उन्होंने। अब गाना गाते गाते उनको ख्याल आया, कहते यार तुम इतना मेरा सुन रहे हो गाना, तो पैसे भी दो। सारों ने कहा कि तुम्हारा गाना सुनने पे हम तुम्हें पैसे देंगे या तुमसे लेंगे। तो ये भी हो जाता है कि आवाज उनकी अच्छी नहीं थी। तो ये आप जरा सलाहियतें अपनी चेक कर लें। कीप स्पीड रीजनेबल, अच्छी आवाज की टोन बहुत ऊंची भी ना हो और बहुत हल्की भी ना हो कि अगलों को समझना है, बीच का लेवल रखें। बी एम्पैथी, क्या एम्पैथी होनी चाहिए, जज्बात का अगले के भी ख्यालात आपको आइडिया होना चाहिए, तभी अर्ज करें कुछ, वरना फिर नहीं होगा। और फिर फॉलोइंग अप एंड यूटिलाइजिंग फीडबैक, फीडबैक जरूर लें जो अभी अर्ज किया था, ताकि आपको पता चले कि अच्छा आपने बोलने में या आपके तकरीर में या आपकी अपनी बुक्स या आर्टिकल्स में जो गलतियां ठीक हो जाए। और वेलकम टू ग्रीटिंग ये जरूर करें, ये मैं भी कहूँगा कि जनाब आपके लिए मोस्ट वेलकम कि आपने ये कुछ सुना, आपकी इनायत है। और जनाब इसके लिए ग्रीटिंग, जो भी अच्छे अल्फाज आपको आते हैं उस लैंग्वेज के, तो वो आप यूज़ करें कि जनाब थैंक यू सो मच कि आपने सुन लिया। तो जनाब वाकई मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ कि जी थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कुछ सुन लिया। और इतने लेक्चर्स में आते आते वही आ गई कि वही एथिक्स कि जन्नत में जाना है तो ये रास्ता है और ये तरीके, जन्नत में जाना चाह रहा हूँ मैं तो फिर ये तरीके, हसद करूँ, कीना रखूँ और फ्रॉड करता रहूँ, ये अपनी अपनी ऑप्शन है। अगर जन्नत में जाने का शौक हो तो जनाब रिजल्ट ये है जनाब। अब आपके लिए वही फीडबैक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ अपना ज़रूर आप ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, आप जो भी चाहें, जो भी रास्ता आप इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रूर मैसेज आप दें, बताएं, ताकि इम्प्रूवमेंट आ सके। तो जनाब इसके बाद अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह चलेगा, स्पेशली आप में जो ऐसा प्रॉब्लम्स आपके जहन में आती हो, तो उस पर इंशाल्लाह अगला लेक्चर चलेगा। जज़ाकल्लाह खैर व सनल जज़ा। अपने सवाल ज़रूर भेज दें।